किसी का क्वेश्चन है, आत्मा क्या होती है? क्या पुनर्जन्म आत्मा का होता है? और वात पित्त कफ, जो कि मेरा मेन टॉपिक है मेंटल हेल्थ के लिए, से पुनर्जन्म का क्या कनेक्शन है? तो अगर आप लोगों के भी दिमाग में आत्मा से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। आज आपको वो जानने को मिलेगा जो शायद आपने इससे पहले नहीं जाना होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही गहरा और दार्शनिक मीन्स फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन है। और जब हम इसे साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड आयुर्वेदा, आई मीन टू से विज्ञान, आध्यात्म और आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आई मीन टू से, हम बिल्कुल अगर सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो पास्ट लाइफ से आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। मीन्स पुनर्जन्म जो होता है वो आत्मा का नहीं होता है, ये कॉन्शियसनेस का होता है, जो कि एक लगातार फ्लो है, मीन्स जो बहती रहती है। कहने का मतलब है जन्म आत्मा का नहीं, चेतना का होता है, मीन्स कॉन्शियसनेस का होता है। अब इसको समझने के लिए हम तीनों को अलग अलग लेवल पर समझेंगे। आत्मा क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है और पुनर्जन्म क्या है। जब हम इन तीनों को अलग अलग स्तर पर समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों और एनर्जी साइंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं तो जो ये आत्मा होती है ये अजन्मा है, मीन्स इटर्नल है। ये ना तो मरती है और ना ही दोबारा जन्म लेती है, ये तो पूरी तरह से व्याप्त है और हमेशा उपस्थित रहती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है और हर जगह प्रेजेंट है। तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि आत्मा ने दोबारा से जन्म लिया। आत्मा जन्म ही नहीं लेती है, आत्मा तो प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है। मीन्स कहने का मतलब है कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। शुद्ध ऊर्जा या फिर आप कह सकते हो प्योर लाइट की तरह है जो हमेशा विद्यमान रहती है। अब हम जब किसी की बात कर रहे हैं जो इटर्नल प्रेजेंट है, एक समान है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, हमेशा वर्तमान है, तो फिर उसका पास्ट और फ्यूचर कैसे हो सकता है? जब पास्ट और फ्यूचर ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है, यानी कि प्रेजेंट रहती है। इसको एग्जाम्पल के लिए हम सूर्य, आई मीन टू से सन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, हमारी अर्थ है वो सूरज का चक्कर काट रही है, पर जो सूरज है वो अर्थ का चक्कर नहीं काट रहा है। सूरज अपनी जगह पर विद्यमान है। सूरज अगर दौड़ भी रहा है तो वो गैलेक्सी का राउंड लगा रहा है, ना कि अर्थ का। अर्थ सूरज का राउंड लगा रही है। मतलब ये होता है कि सूरज प्रेजेंट है, उसका ना पास्ट है ना फ्यूचर है। गुजरा हुआ कल, आने वाला कल और प्रेजेंट जो बन रहा है वो अर्थ का बन रहा है, क्योंकि अर्थ चक्कर काट रहा है, पर सूरज अर्थ के चक्कर नहीं काट रहा है, वो वहीं पर विद्यमान है। और सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं वो ना आ रही है ना जा रही है, ना उनका पास्ट था ना फ्यूचर था, वो वहीं की वहीं विद्यमान है। सूरज अपनी रोशनी को वैसे ही बिखेर रहा है, वो सब जगह बराबर फैला रहा है। बट पृथ्वी जो है वो चक्कर काट रही है, तब वो सूरज की जो रोशनी है, वो जो किरणें हैं वो पृथ्वी को मिल रही हैं। कहीं पे आज पड़ रही हैं तो कहीं पर कल पड़ेंगी, कहीं पर ज्यादा पड़ेंगी तो कहीं पर कम पड़ेंगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये अर्थ का बन रहा है, क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी जब सूरज की किरणें पड़ना बंद हो गई तो वो गुजरा हुआ कल हो गया, और जब कल फिर से सूरज की किरणें अर्थ पर आएंगी तो वो आने वाला कल हो जाएगा। तो दैट्स मीन ये हमारी कॉन्शियसनेस है जो ये हमें बता रही है कि वो गुजरा हुआ कल था और ये आने वाला कल है। पर सच्चाई तो यही है कि सूरज अपनी ही जगह पर उपस्थित है, वो अर्थ के चक्कर नहीं काट रहा है, पर अर्थ घूम रही है। इसी तरीके से आत्मा जो है वो प्रेजेंट है, उपस्थित है, पर जो कॉन्शियसनेस यानी चेतना है वो एक निरंतर प्रवाह में है जो बह रही है। अब पास्ट लाइफ की बात आई है तो पास्ट लाइफ जो है वो सच में देखा जाए तो कॉन्शियसनेस की यात्रा है, ना कि आत्मा की। तो कॉन्शियसनेस क्या है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वात पित्त कफ का पास्ट लाइफ से कैसे क्या कनेक्शन होता है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसमें कैसे मदद करता है, इसे जानने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।